गाइस, इट्स कैप्टन ब्लू पायरेट है और आज हम बात करने वाले हैं हाउस ऑफ ड्रैगन सीजन 2 एपिसोड 7 के बारे में। एपिसोड 7 आज 6:30 बजे लाइव हो चुका है, मतलब हमें एक और एपिसोड इसके बाद देखने मिलेगा इस पूरे सीजन का। अगर आपने मेरे बनाए इससे पहले हाउस ऑफ ड्रैगन से जुड़े वीडियोस और एक्सप्लेनेशंस को अभी तक नहीं देखा तो यहाँ पर क्लिक करें और ऐसे ही दूसरे वीडियोस के लिए मेरी चैनल पे जाएं। इस एपिसोड में हमें डीपली ड्रैगन सीड्स के बारे में बताया जाएगा, जिसके बारे में अगर आपको नहीं मालूम तो मैंने उस पर एक स्पेशल वीडियो बनाया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए गाइस, स्पॉयलर्स के साथ हाउस ऑफ ड्रैगन सीजन 2 एपिसोड 7 का रिकैप शुरू करते हैं। Okay, recap. एपिसोड की शुरुआत होती है रेनेरा से, जो सामने खड़ी थी सी स्मोक और उसके न्यू राइडर एडम ऑफ हल के। ये काइंड ऑफ मजेदार सीन था कि रेनेरा पूछती है कि तुमने इसे कैसे क्लेम किया और वो बताता है कि सी स्मोक ने उसे क्लेम किया है। एपिसोड की शुरुआत में ही वो नी बैंड कर देता है और दोनों साथ में ड्रैगन स्टोन रिटर्न होते हैं। यहाँ किंग्स लैंडिंग में एलिसेंट की चोट हील कर रही है और जरूर एक मार्क रह जाएगा, सेम जैसे रेनेरा का हुआ था। एलिसेंट देखती है रैट्स को जो पूरे रेड कीप के अंदर थे। ये एक्चुअली दिखाता है बैड लक को। हमने पिछले सीजन में नोटिस किया था जब जब रैट्स को दिखाया जाता था वसेरियस का रूल खराब हुआ है। यहाँ पर भी थोड़े थोड़े टाइम फ्यूचर प्रेडिक्शन हो रहा है। लॉर्ड जेस्पर बात करते हैं लॉर्ड लैरिस से और बताते हैं कि सी स्मोक को एक न्यू राइडर मिल चुका है। कौन है ये मालूम नहीं है, बट दे हैव अ न्यू राइडर और इनके पास बहुत ही दूर दूर से न्यूज आई है, इसीलिए कोई हिम्मत नहीं करता एमंड को इस बारे में बताने के लिए। यहाँ देखा जाए तो स्मॉल काउंसिल अपने हिसाब से काम कर रही है। प्रिंस रीजन को ज्यादा कोई परेशान नहीं करता, ना इन्फो पास करता है, क्योंकि सब लोग उससे डरते हैं, जो उनका एकदम मानना सही है क्योंकि हम ये अपनी आंखों के सामने होते देख रहे हैं। एक्चुअली मैंने ये बताया था कि किंग्स गार्ड के अंदर एगॉन ने अपने फ्रेंड्स को हायर किया था। इन चूतियों के कारण बहुत ही बड़ा राइड शुरू हो गया और गंदा वाला राइड था, क्योंकि इसमें प्रिंस और क्वीन की जान जा सकती थी। इसकी सजा इन नमूनों को दी जाती है, उन्हें नाइट्स वॉच में भेज दिया गया, जो मौत से भी बदतर है। यहाँ हमने देखा क्रोस को, जो एक्चुअली में लोगों को नाइट्स वॉच में रिक्रूट करते हैं। हमने इन्हें गेम ऑफ थ्रोन्स में भी देखा था। चेस ड्रैगन राइडर्स से खुश नहीं है, सेम यहाँ पर लॉर्ड्स का भी यही कहना है, लेकिन रेनेरा उनसे मिलने तक नहीं आती। वो सीधा बात करने जाती है मसायरा से। यहाँ वो ट्राई करती है ड्रैगन ब्लड को फाइंड करने की इन रॉयल्टीज, लेकिन मसायरा उसे सजेशन देती है कि सिर्फ ब्लड चाहिए, बास्टर्ड्स भी चलेंगे। लॉर्ड कॉलिस मिलते हैं अपने सन से, लेकिन वो ज्यादा कुछ नहीं बोलते। यहाँ पर पहले भी मेंशन हो चुका है कि वो अपने दूसरे बेटे को ज्यादा प्यार करते हैं क्योंकि वो एल्डेस्ट था। हेरन हॉल में बैनर्स आ चुके हैं। मिलिए लॉर्ड ऑस्कर टली से, जो ज्यादा प्लेजेंट नहीं थे डेमन के साथ, क्योंकि हमने देखा कुछ एपिसोड पहले डेमन ने छूट दी थी विलियम ब्लैकवुड को और उसने काफी खून खराबा किया था ब्रैकन लैंड पर। ये काइंड ऑफ वैलिड भी था क्योंकि उन्होंने सपोर्ट किया था एगॉन द सेकंड को। रिवर लॉर्ड्स इससे एग्री नहीं करते क्योंकि टलीस की परमिशन के बिना ये सब एक्शन लिए गए थे। वो लोग डिस्कस कर रहे हैं कि अब क्या करना चाहिए। अब देखो, ऊपर अथॉरिटी चाहे कोई भी हो, अगर रूलर के सपोर्टर्स और उसके बैनर में नहीं मानेंगे नहीं तो फिर वो ज्यादा कुछ कर नहीं सकता। ये चीज ऑस्कर काफी अच्छी तरीके से समझता है और इसीलिए वो चाहता है कि विलियम ब्लैकवुड को सजा मिलनी चाहिए। उसके ओपिनियन के साथ सभी लॉर्ड्स एग्री करते हैं, मींस डेमन को उसे सजा देनी पड़ेगी। वो ना बोल सकता है, लेकिन इसका मीनिंग होगा रिवर लॉर्ड्स के अगेंस्ट जाना। ऐसा होने पर वो आर्मी को खो देगा और ऐसा वो नहीं चाहता, इसीलिए ऑफ कोर्स डेमन के पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसे अपने वॉर मॉन्गरिंग क्रिमिनल फ्रेंड को गुड बाय बोलकर उसकी जान लेनी पड़ी। फिर से हेलुसिनेट करता है और उसे ड्रीम में दिखाई देते हैं वसेरियस, जो उसे वापस क्राउन देते हैं। वो बताते हैं कि उन्हें कभी भी क्राउन चाहिए नहीं था, इसीलिए वो डेमन को वो रिटर्न करते हैं, लेकिन अब वो खुद भी उसे लेना नहीं चाहता। किंग्स लैंडिंग में किंग एगोन चलने की ट्राई कर रहा है और मिस्टर ऑर्वेल उसे हेल्प करते हैं कि तभी इंटरप्ट करता है लैरिस। वो दोनों मिलके उसे बेड पर ले जाते हैं और रियली वो काफी पुश कर रहा है, लेकिन पेन के कारण वो चल नहीं पा रहा है। लैरिस ट्राई कर रहा है कि किंग जल्द से जल्द ठीक हो जाए ताकि पावर वापस उसके हाथ में आ सके। एगॉन अगर कंट्रोल में रहेगा तो उसे मैनिपुलेट किया जा सकता है, जबकि एमंड के पावर में आने के बाद उनका काफी पत्ता गोल हो चुका था। उसे मैनिपुलेट करना काफी हार्ड है, प्लस वो किसी की भी बात नहीं मानता और वो काफी गुस्से में रहता है, इसलिए सब उससे डरते हैं। कोलिस बात करता है एलन से और उसे बताता है कि उन्हें शिप्स चाहिए अराउंड द किंग्स लैंडिंग। ये नेक्स्ट एपिसोड में होने वाला बड़ा सीन है, जो मेरे ख्याल से सीजन फिनाले में हमें दिखाई देगा। कोलिस ये बताता है कि उसके भाई ने क्लेम कर लिया है एक ड्रैगन, जो इसे मालूम था काइंड ऑफ।
क्वीन चाहती है और भी लोग ड्रैगन राइडर्स बने, इसीलिए वो दूसरे लोगों को भी इनवाइट करती है। उसे एक्चुअली काम सौंपा गया है फ्ली बॉटम से यहाँ पर सबको ड्रैगन स्टोन लेकर आना। अगर कोई बंदा रियली में ड्रैगन को टेम कर पाएगा तो उसे दिया जाएगा नाइटहुड, लॉर्डशिप और बहुत सारा पैसा। अब ड्रैगन्स को क्लेम करने की बात चली रही है तो रेनिस जाती है शिप स्टीलर को ढूंढने। सभी यंग किड्स को भेज दिया गया है पेंटोस, लेकिन वो वेल के अंदर ही चली जाती है उस स्पॉट पर जहां पर लास्ट ड्रैगन दिखाई दिया था। रियली में वो ड्रैगन को क्लेम करके ही दम लेगी ऐसा लग रहा है। एलिसेंट मिलती है अपने स्वॉन किंग्सगार्ड रिकार्ड थ्रोन से। अगर आप हाउस थ्रोन के बारे में नहीं जानते तो आपको याद होंगे सर एलिसस थ्रोन जो नाइट्स वॉच में हमें देखने मिले थे। ये पहले से ही काफी लॉयल है हाउस टारगैरियन के और तभी से ये लोग सर्व करते आए हैं उन्हें हर जनरेशन बाय जनरेशन। इवन सर एलिस्टर को नाइट्स वॉच इसीलिए भेजा गया था क्योंकि वो एरिस टारगैरियन की साइड से लड़े थे ड्यूरिंग द रॉबर्ट्स रिबेलियन। वो लोग जाते हैं घूमने बाहर किंग्सवुड में। ये जगह एक्चुअली पहले भी दिखाई दी है जब वसेरियस हंटिंग के लिए गए थे। ये पूरा रीजन किंग्स लैंडिंग के अंदर आता है और यहाँ पर ज्यादातर रॉयल्टी हंटिंग के लिए जाती है। रॉबर्ट बराथियन की डेथ भी यहीं पर कहीं हुई थी एक वॉर के कारण। एलिसेंट देखा जाए तो वो काफी डिप्रेस है। वो तालाब में डुबकी मार के अपने थॉट्स को कंसिडर करती है। सेम मेरा भी ऐसा ही होता है जब लाइट चली जाती है और मेरे पास फोन या पीसी ना हो। जेस काफी गुस्सा था क्योंकि वो ट्रूथ जानता है कि हार्विन स्ट्रॉन्ग उनके फादर है और अभी उनके पास ड्रैगन्स हैं इसीलिए वो स्पेशल है। अगर सभी बास्टर्ड्स के पास ड्रैगन हुए तो फिर उनकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। वो ये भी बताता है कि कल को अगर कोई इन चूतियों में से किंग बनने की बात करेगा तो फिर क्या होगा, जो बुक फैंस अच्छी तरीके से जानते हैं। ये भी एक बढ़िया वाला फ्यूचर प्रेडिक्शन था जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। मसायरा एलन के थ्रू एक मैसेज एलिंडा को पहुंचाती है। आप इसे भूले नहीं होंगे, ये रेनेरा की मेट थी जिसे पहले ही एपिसोड में यहाँ पर पहुंचा दिया गया था। क्वीन रेनेरा को चाहिए बास्टर्ड ब्लड और उसके लिए एक बोट जा रही है। जो भी ड्रैगन को क्लेम करेगा उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा विथ वेल्थ, लॉर्डशिप और नाइटहुड के साथ। अपने दोस्तों के कारण उल्फ मान जाता है लेकिन हमें बैक स्टोरी दिखाई देती है यू की जो कन्फेस करता है कि उसकी मदर एक प्रोस्टिट्यूट थी। यहाँ बात हो रही है सेरेया टारगैरियन की। प्रिंसेस जो बाद में प्रोस्टिट्यूशन की ओर चली गई। एक बहुत ही बड़ा डाउट था कि इसके पेरेंट्स कौन होंगे जो यू फाइनली रिवील करता है। शय के बारे में अगर मैं बताऊं तो वो प्रिंसेस थी डॉटर ऑफ जहेरिस टारगैरियन। वो सबसे छोटी 9th चाइल्ड थी और उसका बिहेवियर काफी वियर्ड था। वेस्टरोस में रहते हुए उसने बहुत सारे कांड किए। आई मीन जब रेनेरा ने किस किया था डेमन को वो कुछ भी नहीं है, उससे भी बड़े वाले। जैसे ही वो एज में बड़ी हुई वो क्रेड कीप से भाग गई और एसोस चली गई। यहाँ वो एक प्रोस्टिट्यूट बन गई और रॉयल फैमिली ने उसके साथ सारे रिलेशनशिप कट कर दिए। वो एक प्रोस्टिट्यूट बनी एसोस के अंदर और उसके बहुत सारे किड्स हैं जिसमें से यू का भी नाम शामिल है। ये काइंड ऑफ उसे बनाता है डायरेक्ट ग्रैंडसन ऑफ जहेरिस टारगैरियन और इसीलिए वो क्लेम करेगा वर्मिथॉर को। ड्रैगन कीपर्स यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जैसे मैंने कहा ड्रैगन कीपर्स एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है सेम नाइट्स वॉच और किंग्स गार्ड की तरह। वो लोग नहीं चाहते कि कोई एंडल ड्रैगन पर बैठे। इट्स लाइक ये उनका रिलीजन वाला इश्यू है। टारगेरियन सभी वलेरियंस को मानते हैं। ये लोग एंडल्स को वैसे ही नॉर्थ वाले ओल्ड गॉड्स को मानते हैं। ड्रैगन कीपर्स बताते हैं कि ये ओल्ड वलेरिया का रिलीजन है इसीलिए सिर्फ ड्रैगन लॉर्ड्स ही अलाउड हैं ड्रैगन्स पर बैठने के लिए। अगर वो लोग सभी को ये चीज अलाउ करेंगे तो उन पर बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आएगी, लाइक ब्लास्फेमी होगी। वो इस तरीके के अनहोली कॉन्सेप्ट का हिस्सा नहीं बन सकते इसीलिए वो यहाँ से चले जाते हैं। रेनेरा बात करती है सभी बास्टर्ड्स से और वो उन्हें वेल विश करती है अपकमिंग सीन के लिए। ये सीन रियली जबरदस्त था। हम मिलते हैं वर्मिथॉर से किंग जहेरिस का ड्रैगन। अब तक बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया इसे क्लेम करने का लेकिन कोई भी इसे क्लेम नहीं कर पाया। वर्मिथॉर यहाँ पर एकदम जॉन स्नो वाला सीन क्रिएट करता है रेनेरा के साथ जो मुझे काफी अच्छा लगा। इसी के बाद एक्चुअली शुरू होता है खेल ड्रैगन को टेम करने का जो मोर लाइकली जुरासिक पार्क वाला सीन था। वर्मिथॉर लगभग सारे लोगों को मार देता है, उन्हें जला जला कर खाना शुरू कर देता है और एक बहुत ही बड़ी भगदड़ मची हुई थी। पता नहीं क्यों जब मैं ये सीन देख रहा था तब मुझे श्रेक वाली फीलिंग आ रही थी रेनेरा की उस स्पीच के अंदर। Some of you may die, but it's a sacrifice I am willing to make. फाइनली यू हैमर उसके सामने खड़ा रहता है।
ना वालर दो हारिस ना हाई वलेरियन वो इंग्लिश में बोलता है, जो उखाड़ना है उखाड़ ले और दैट्स इट। वॉमिथॉर उसके सामने नेक बेंड कर देता है। रियली में ड्रैगन्स को यही चाहिए कि उसके जो भी राइडर्स हो वो उससे डरते ना हो। स्टेफन डार्कलाइन के साथ भी यही हुआ था। वो जब काफी हिम्मत से सी स्मोक के सामने खड़े रहे तब वो सी स्मोक काफी अच्छा बिहेव कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो डरने लगे सी स्मोक ने उसे जलाकर खाक कर दिया। यहाँ पर सिर्फ एक्चुअली एक ड्रैगन नहीं था, इस जगह को ड्रैगन माउंट कहा जाता है जहाँ पर सारे ड्रैगन्स रहते हैं। उल्फ वाइट गलती से एंटर हो गया एक ड्रैगन लेयर के अंदर और यहाँ पर उसने पैर रख दिया एक एग क्लचेस पर। वो ड्रैगन उसके पीछे खड़ी होती है और हमें फर्स्ट अपीयरेंस देखने मिलता है सिल्वर विंग का। ये है फीमेल ड्रैगन जो राइड करती थी एलिसन टारगैरियन, वाइफ ऑफ जहेविस टारगैरियन द फर्स्ट। वैसे उल्फ द वाइट कुछ नहीं करता, वो बस सरेंडर कर देता है एंड इसी कारण से सिल्वर विंग उसे एक्सेप्ट कर लेती है। वो सीधा उसे लेके निकल जाता है किंग्स लैंडिंग की ओर और यहाँ पर स्मॉल काउंसिल वॉर डिस्कस कर रही थी। हमें एक बहुत ही बढ़िया सीन दिखाई देता है किंग्स लैंडिंग का कि कैसे ये पहले दिखता था विद सेप्ट ऑफ बेलर और ड्रैगन माउंट। रेड कीप का भी हमें एक बहुत ही बढ़िया सीन यहाँ पर दिखाई देता है। एक्चुअली में उल्फ थोड़ा न्यू राइडर है इसीलिए वो यहाँ पर डगमगा जाता है, लेकिन वो टाइम पर रिटर्न हो गया। एमन ने उसे देख लिया था और वो सीधा वेगार के पास जाता है, जो काफी जबरदस्त सीन था। मींस जिस तरीके से प्रिंस भागकर घोड़े पे चढ़ा काफी जबरदस्त तरीके से उसे दिखाया गया है। इसके कंपैरिजन में अगर आप जेस को या फिर एगॉन को देखो तो ये दोनों चूतियां, ये जबरदस्त प्रिंस है। वो वेगार को लेके सीधा ड्रैगन स्टोन की ओर निकल जाता है और यहाँ पर वर्मिथॉर, साइरेक्स और सिल्वर विंग ऑलरेडी मौजूद थे। अगर एमन स्ट्राइक करता तो ऑफ कोर्स यहाँ पर डिसीजन उस पर भारी पड़ सकता था, इसीलिए वो रिट्रीट करता है वेगार के साथ। यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करेंगे कि वो काफी हद तक वेगार को कंट्रोल करना सीख चुका है। सीजन 1 में वो आपे से बाहर था, सीजन 2 की शुरुआत में वो कमजोरी से उसे हैंडल कर रहा था, लेकिन वो अभी बढ़िया तरीके से उसे मैनेज कर रहा है। 2 ड्रैगन्स ऐड हो चुके हैं रन्नेरा के साइड, जबकि नेक्स्ट एपिसोड में हमें डेरॉन टारगैरियन का भी ड्रैगन देखने मिल सकता है। जैसे मैंने पहले कहा, अगर आपने मेरी ड्रैगन सीड वाली वीडियो को अभी तक नहीं देखा तो यहाँ पर क्लिक करो और हमें अभी भी एक एपिसोड और देखना है, तो प्लीज गाइस ट्यून इन रहना। हम मिलते रहेंगे ऐसे ही वीडियोस पे। सी यू गाइस, कैच यू ऑन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।